अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कामरान फारूक है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल के एफ कोड मास्टर। तो गाइस, आज से मैं एक नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूं जो कि रिएक्ट जेएस है। तो गाइस, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा अमेजिंग कोर्स होने वाला है। इसमें मैं आपको हर एक चीज़ स्टेप वाइज बताता जाऊंगा। तो सबसे पहले आते हैं, कोर्स की आउटलाइन क्या है। ये मेन इंपॉर्टेंट होता है कि जो आप कोर्स पढ़ाने जा रहे हैं उसकी आउटलाइन क्या है। तो सबसे पहले कोर्स की आउटलाइन ये है। सबसे पहले हमारा होगा इंट्रोडक्शन, कि रिएक्ट जेएस का इंट्रोडक्शन क्या है। सेकंड नंबर पे आएगा इंस्टॉलेशन, कि रिएक्ट जेएस को यूज करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए और कौन उसकी जो रिएक्ट का है वो किस तरह उसको इंस्टॉल करते हैं, उसकी प्रॉपर किस तरह फोल्डर स्ट्रक्चर होती है, वो इस टॉपिक में हम बताएंगे। फिर तीसरे पे आ जाता है रिएक्ट कंपोनेंट्स। ये रिएक्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिएक्ट कंपोनेंट। तो थर्ड पे ये हम इसमें कवर करेंगे। फिर उसके बाद आता है JSX। ये भी सिंटैक्स है जावास्क्रिप्ट का, और ये इसमें भी हम काफ़ी चीज़ें कवर करेंगे। फिर आ जाता है हैंडलिंग इवेंट्स, यानी इवेंट्स किस तरह हैंडल करेंगे जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके। तो उसके बाद आ जाता है कि रिएक्ट फॉर्म्स। इसमें हम रिएक्ट फॉर्म्स की जो है बारे में डिटेल्स वगैरह इसमें वो सारी कवर करेंगे। फिर आ जाता है हमारा रिएक्ट राउटर जो कि मेन इंपॉर्टेंट भी है इसमें, रिएक्ट राउटर। इसमें हम काफ़ी चीज़ें इसमें भी कवर करेंगे। फिर आ जाता है रिडक्स। रिडक्स के बाद स्टेट्स आ जाती हैं जो कि ये भी इंपॉर्टेंट्स हैं। हुक्स, हुक्स जो है ये इस कोर्स की जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हुक्स। इस पे भी हम बात करेंगे। उसके बाद आ जाती है एपीआई कॉल्स, जो कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एपीआईज वगैरह इसके अंदर किस तरह हम लागू करते हैं। फिर लास्ट पे हमारा हम इस पे आ जाएंगे एक छोटा सा प्रोजेक्ट लेके, जो कि पूरे इस टॉपिक को कवर कर देगा, हमारे जो कोर्स है उसकी आउटलाइन को। तो गाइस, सबसे पहले आते हैं हम इंट्रोडक्शन की तरफ। तो मैं आपको बता दूं कि बेसिकली रिएक्ट क्या है। रिएक्ट बेसिकली जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है जो कि मोबाइल एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशन की जो इंटरफेसेस होती हैं उसको ये बिल्ड करने के लिए यूज होती है। बाद लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि ये फ्रेमवर्क है या लाइब्रेरी है। तो आप जान लें कि ये फ्रेमवर्क नहीं है, ये जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है। तो हम इसको रिएक्ट भी बोल सकते हैं, रिएक्ट जेएस भी बोल सकते हैं, और रिएक्ट डॉट जेएस भी बोल सकते हैं। लेकिन बेहतर यह है कि आप इसको रिएक्ट या रिएक्ट जेएस ही बोलें, जो कि सूटेबल है। फिर आ जाते हैं कि रिएक्ट की हिस्ट्री क्या है, कि रिएक्ट को सबसे पहले किसने डेवलप किया है। तो रिएक्ट को सबसे पहले डेवलप किया था फेसबुक ने। फेसबुक ने डेवलप किया था 2011 में। और जो उसकी न्यू फील्ड जो सेक्शन है उस पे इसको इस्तेमाल किया गया था रिएक्ट को। तो ये किसने क्रिएटेड किया था, ये रिएक्ट को क्रिएटेड किया था जॉर्डन वॉके ने, जो कि फेसबुक पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसने सबसे पहले इसको रिएक्ट को क्रिएट किया था, जो कि मोबाइल और वेब एप्लीकेशन क्रिएट करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं अबाउट हिस्ट्री पे। सबसे पहले हम बताएंगे कि ये कौन सी अप्रोच है। रिएक्ट जेएस बेसिकली कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच है। इसमें कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच क्या है, इसको हम अगर हम दूसरे लफ्जों में कहें तो ये कोर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ रिएक्ट है। कि रिएक्ट के ये कोर बिल्डिंग ब्लॉक है। मतलब ये कि जो कंपोनेंट्स होते हैं उनमें हम हर एक सेक्शन को अलग अलग कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं उनके अलग अलग जो पीस ऑफ कोड हो जाते हैं, वो हम बाद में जाके उसको रीयूजेबल भी कर लेते हैं। लेकिन हम जब हम अगर आगे हम कंपोनेंट पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको फुल डिटेल में बताऊंगा। कंपोनेंट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इजियर काम को कर देते हैं, क्योंकि हम रीयूजेबल करते हैं कोड को, वो हर जगह यूज़ होता है। बार बार हमें लिखने की हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो जब ये टॉपिक आएगा कंपोनेंट का, उसके बारे में ये डिटेल में आपको बताऊंगा। फिर आ जाता है कि वाई यूज़ रिएक्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम रिएक्ट को यूज़ क्यों करते हैं। तो बेसिकली रिएक्ट को यूज़ करने की बहुत ज़्यादा वजूहत हैं कि रिएक्ट को क्यों यूज़ करते हैं। रिएक्ट बेसिकली जो पॉपुलर हुआ है वो किस तरह पॉपुलर हुआ है। एक तो ये कि सिंपलिसिटी, कि बहुत ज़्यादा सिंपलिसिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी, कि फ्लेक्सिबल भी बहुत ज़्यादा है। और हाई परफॉर्मेंस की वजह से भी ये बहुत ज़्यादा रिएक्ट पॉपुलर हुआ है। क्योंकि अगर आप देखें तो पहले जावास्क्रिप्ट में क्या होता था कि हमारा जो डोम होता था वो डेवलपर उसको मैनुअली मैनिपुलेट करते थे। लेकिन
जब रिएक्ट डेवलपर्स ने क्रिएटेड किया तो उसके बाद क्या हुआ कि जो भी हम वर्चुअल हमारा डोम है उसकी मदद से हम जो करते हैं वेब और मोबाइल एप्लीकेशन की इंटरफेसेस होती हैं, वो एक तो हो गया उसकी परफॉर्मेंस फास्ट हो गई है और वो अट्रैक्टिव भी लगना शुरू हो गई हैं। तो सबसे पहले हम टॉपिक की तरफ आते हैं कि रिएक्ट को यूज़ करने के जो मेन की पॉइंट्स है वो क्या है। कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर है। पहले भी बता चुका हूँ कि रिएक्ट जेएस जो है ये कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर है, क्योंकि जो इसमें मोबाइल एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशंस जो बनती हैं, क्योंकि पहले जो कम्प्लेक्स होती थी, अब इस कंपोनेंट बेस की वजह से ये जो इंटरफेसेस हैं ये इंतहाई इजी हो गई हैं इसकी वजह से, क्योंकि ये इसको छोटे छोटे कोड में छोटे छोटे पीसीज में डिवाइड कर देता है हम कंपोनेंट को यूज़ करके। दूसरा आ जाता है कि वर्चुअल डोम। वर्चुअल डोम बेसिकली करता है जो परफॉर्मेंस होती है उसको ये ऑप्टिमाइज कर देता है, जो भी वेब एप्लीकेशंस की और मोबाइल एप्लीकेशन है उसको ये ऑप्टिमाइज करता है और रिड्यूस करता है नंबर ऑफ अपडेट्स। जो भी नंबर ऑफ अपडेट्स आती है वो इसको रिड्यूस कर देता है। मेन जो इसका की पॉइंट है वो है वर्चुअल डोम, जिसकी वजह से ये बहुत पॉपुलर हुई है रिएक्ट जेएस, क्योंकि पहले जावास्क्रिप्ट में उसको मैनुअली मैनिपुलेट करते थे डेवलपर, जो कि इंतहाई कम्प्लेक्स हो जाता था। फिर तीसरा नंबर आ जाता है जेएसएक्स। जेएसएक्स भी इसमें इंपॉर्टेंट है। जेएसएक्स बेसिकली क्या, सिंटैक्स एक्सटेंशन फॉर जावास्क्रिप्ट है, यानी ये जावास्क्रिप्ट की सिंटैक्स एक्सटेंशन है जेएसएक्स। और बेसिकली अगर देखा जाए तो कोड में तो ये एचटीएमएल की तरह हमें नजर आता है, लेकिन जब हम रिएक्ट को इंपोर्ट करते हैं और जेएसएक्स को उसमें यूज करते हैं तो जेएसएक्स को जो एचटीएमएल का कोड होता है उसको हम जेएसएक्स एज जेएसएक्स लेते हैं उसको, ना कि हम एचटीएमएल का कोड लेते हैं। फिर आ जाती है हमारी परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस रिएक्ट जेएस की मैंने बताया किस बेस पर होती है, कि जो हमारा वर्चुअल डोम है, वर्चुअल डोम रिएक्ट ने जब क्रिएटेड किया तो उसकी वजह से ये इसकी परफॉर्मेंस भी तेज हो गई है, एफिशिएंट हो गई है जो भी इसमें इंटरफेसेस बनती हैं। फिर आ जाता है लार्ज इकोसिस्टम, यानी रिएक्ट जेएस जो है इसका इकोसिस्टम जो है वो लार्ज है, यानी ये अपने डेवलपर को सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है, जहाँ पे ट्रबल शूटिंग आ जाती है वो उसको भी प्रोवाइड करती है। इसमें रिएक्ट राउटर की आप एग्जांपल रिडक्स है, नेक्स्ट डॉट जेएस इसमें आ जाती हैं। फिर हमारा लास्ट पे आ जाता है कि कंपेटेबिलिटी। कंपेटेबिलिटी का क्या मतलब है कि ये जो मॉडर्न वेब ब्राउजर हैं जैसे कि गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स, एप्पल सफारी, माइक्रोसॉफ्ट एज और अदर, ये दूसरों को क्या करता है, सपोर्ट करता है, ये कंपेटेबल है। तो अगर इस कोर्स के इस टॉपिक के रिलेटेड अगर गाइस आपके कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो आप नीचे कमेंट्स में कुछ कमेंट्स कर सकते हैं, और इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं हर एक का जवाब दे सकूं। अल्लाह हाफिज़।